नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ जाता है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक के लिए रिस्क पे होते हैं। अगर घर पे आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। क्या आप दवाई ले सकते हैं जिससे आपको कुछ समय मिल सके, आप किसी मेडिकल सेंटर पे पहुंच जाएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नवीन बैसला है। सर्दियों में क्योंकि तापमान कम होता है तो हमारे शरीर के तापमान को मेंटेन करने के लिए कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण हमारी जो धमनियां हैं, खून की जो धमनियां हैं, वो थोड़ी सिकुड़ जाती हैं और दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जिससे क्या, धड़कन बढ़ने के कारण हमारे जो हार्ट है उसकी ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, शुगर बढ़ जाता है। ऐसे लोग जिनको बीपी है, धमनियां सिकुड़ने के कारण उनको बीपी बढ़ने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। सर्दियों के समय पे क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, लोग घर पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो ओवर ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी कम होने से, ओवर ईटिंग करने से जिन लोगों को शुगर है उनको शुगर बढ़ने का भी खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे लोग, क्योंकि जिनको पहले से ब्लॉकेज है, तो जो लोग पहले से रिस्क पे हैं, तो इन लोगों को हार्ट अटैक का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको सर्दियों के मौसम में यूजुअली क्या करना चाहिए कि अपने आप को गर्म रखें, अपने आप जो कमरा है उसको आप गर्म रखें। एक्सरसाइज ज़्यादातर लोग क्योंकि सुबह के टाइम ही बाहर करने के लिए निकलते हैं, तो उस समय सर्दी ज़्यादा होती है। तो आप सुबह के टाइम ना जा करके, आप दोपहर में जब अच्छा सा धूप निकली हो तब आप जा करके फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज ज़रूर करें, मैं आपको एक्सरसाइज करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप ज़रूर करें, लेकिन उस समय पे आप बाहर निकलें जब मौसम थोड़ा गर्म हो, जिससे हमारे शरीर को और एक्स्ट्रा काम ना करना पड़े, कि जिससे हमारा शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल रहे। अगर आप जैसे घर पे रहते हुए हार्ट अटैक आ जाता है तो कुछ आप मेडिसिन हैं, जिनको शुगर है, बीपी है, मोटापा है या पहले से ब्लॉकेज चला आ रहा है, तो ऐसे लोगों को अपने घर पे प्रिकॉशन के लिए कुछ मेडिसिन को रखना चाहिए। जैसे कि टेबलेट आती है, सॉर्बिट्रेट है, 5 mg में आती है, और इकोस्प्रिन नाम के टेबलेट आएगी जो 75 और 150 mg में आती है, और क्लोबिटैब के नाम से आती है जो 75 और 150 mg में आती है। एटोर्वास्टेटिन जो कि 20 और 40 mg में आती है, उसको आप रख सकते हैं। तो अगर आपको घर पे हार्ट अटैक आ जाता है तो उसमें आपको इकोस्प्रिन को 300 mg में लेना है, यानी कि अगर आपके पास 150 mg की टेबलेट है तो 2 गोली आपको खानी है। क्लोबिटैब अगर आपके पास 150 mg में है, उसकी 2 गोली आप खाएं तो 300 mg आपको वो खानी है। 80 mg आपको एटोर्वास्टेटिन लेना है, और उसके खाने के बाद में आप जीभ के नीचे सॉर्बिट्रेट रखें। लेकिन इस ऐसे केसेस में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि अपने बीपी को नापें। अगर आपका बीपी नॉर्मल है तो उस केस में आप सॉर्बिट्रेट ले सकते हैं, और जल्दी से जल्दी आप किसी नज़दीकी मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल में, जहाँ पे भी नज़दीकी हो, जो कार्डियक फैसिलिटीज उपलब्ध हो, वहाँ आप जाकर दिखा सकते हैं। तो ये फर्स्ट एड अगर आप लेते हैं तो फर्स्ट एड लेने के बाद में ऐसा स्टडी में पाया गया है कि 20% तक मोर्टेलिटी को कम किया जा सकता है अगर फर्स्ट एड टाइम पे मिल जाती है। तो 20% मोर्टेलिटी, यानी कि हार्ट अटैक के कारण अगर 100 डेथ होंगी तो 20 लोगों को फर्स्ट एड अगर समय पे मिल जाती है तो उनको बचाया जा सकता है। तो दूसरी बाकी वही चीज़ें हैं कि अगर आपको शुगर है तो आप उसको बहुत अच्छे से मेंटेन रखें। सर्दियों में आपको और ज़्यादा ख्याल रखना होता है। बीपी के केसेस में भी ऐसे हैं। तो जिन लोगों को खतरा ज़्यादा है उनमें यही लोग होते हैं कि जिनको पहले से ब्लॉकेज हो, शुगर है, बीपी है या मोटापा ज़्यादा है, तो इन लोगों को खासकर ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व कमेंट करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।